यह बात है 18 मार्च 1999 की। बिहार प्रदेश का जिला लगता है जहानाबाद, जिसको आज लोग अरवल के नाम से जानते हैं। उसी का गांव है सेनारी। दरअसल सेनारी गांव की उस रात की बात है, 18 मार्च 1999 की। बड़ी संख्या में लोग आते हैं और इस गांव को घेर लेते हैं। इस गांव को घेर लेने के बाद वो बारी बारी से चुन चुन कर एक एक लोग के पास जा रहे थे। 40 लोगों का वो चुनाव करते हैं। फिर लोग बचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन किसी के हाथ में बंदूक थी और किसी के बच्चे की कनपटी पर बंदूक ताना गया था, किसी के हाथ में भाला था, हथियार था। यही मजबूरी थी कि माँ बाप बिना सोचे समझे लोगों तक पहुंच जाते हैं और उन 40 लोगों को गांव के बाहर वो हत्यारे निकालते हैं। और एक ऐसा सीन होता है एक नदी के किनारे। अब उन 40 लोगों के साथ क्या होता है कि वह 40 लोगों को 3 हिस्सों में बांटते हैं। उन 40 लोगों को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। 3 हिस्सों में बांटने के बाद एक एक करके उन 40 लोगों का पेट काटा जाता है, पेट चीरा जाता है। जैसे ही पेट चीर रहे थे, फाड़ रहे थे, आसपास के जो साथी होते हैं गांव के, देखकर ये सब घटना दंग रह गए थे और उसके बाद डर भी रहे थे। वो मन ही मन में ये सोच रहे थे कि इसके बाद मेरा भी नंबर है, इसके बाद मेरे साथ भी यही बर्ताव किया जाएगा, मेरा भी पेट चीरा जाएगा, मेरा भी पेट फाड़ा जाएगा। आसपास के साथी ये सब देख के जोर जोर से रोने लगते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं और बार बार उनको यही डर सता रहा था कि इसके बाद मेरा भी नंबर आएगा। क्योंकि गांव से ज्यादा ताकतवर लोग थे जो हत्यारे आए थे, क्योंकि उनके हाथों में हथियार थे, भाले थे, चाकू था और हाथ में बम। गांव वालों को लग रहा था कि हम भी इसी तरीके से मार दिए जाएंगे, क्योंकि वो हत्यारे एक एक करके उन लोगों का पेट फाड़ रहे थे, गर्दन काट रहे थे। ऐसा मंजर सब जब लोग देखते हैं तो लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं और फिर चीखने चिल्लाने के बाद भी अचानक शांत भी हो जाते हैं, क्योंकि वो डरते थे उन लोगों से। इस तरह करते करते दिन निकल आता है और दिन निकल आते ही जो हत्यारे होते हैं वो भाग जाते हैं। जब दिन होता है तो गांव के लोग आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर 40 लोगों में से 34 लोगों की मौत हो चुकी है। बाकी जो बचे हैं वो यह बता रहे थे कि 34 लोग मारे गए तो कैसे मारे गए। और बाकी गांव के लोग, जो कुछ लोग बचे थे जिंदा, उनको लेके हॉस्पिटल जाते हैं, अस्पताल जाया जाता है। अब ये सूचना न केवल आसपास के गांव के बल्कि आसपास के प्रदेश में फैल जाती है कि बिहार प्रदेश का फला जिला में ऐसा घटना हुआ है। वहां पर हाई कोर्ट के एक रजिस्ट्रार होते हैं पदम सिंह। सूचना मिलने के बाद वो भी वहां में पहुंच जाते हैं और हैरानी की बात यह थी कि उन 34 लोगों में से 8 लोग उनके परिवार के ही थे। परिवार के लोगों को देखकर वो जोर जोर से रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और रोते रोते अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और वहीं पे गिर पड़ते हैं और गिरने के बाद उनकी दर पर मौत हो जाती है। कुल मिलाकर अब तक 35 लोग मारे जा चुके हैं। गांव के लोग ये सब देखकर बिल्कुल डरे हुए थे, सहमे हुए थे। फिर लोग याद करते हैं कि अभी तो कुछ दिन पहले ऐसी घटना लक्ष्मणपुर एक जगह होती है, वहां पर हुई। उसके बाद आज तक पता नहीं चला कि कौन था, ये सब घटना को अंजाम देने वाला कौन था, इस घटना का जिम्मेदार कौन था। लोगों को लगता है कि अगर आज तक पता नहीं चला कि इस घटना का जिम्मेदार कौन था तो शायद कोई भूत होगा जो ये सब कर रहा है। क्योंकि अगर इंसान होता तो शायद पुलिस पता कर लेती कि आखिरकार इंसान को तो पता किया जा सकता है, पुलिस है, प्रशासन है, सरकार है, कानून है। अगर कोई इंसान होता तो जरूर पता चल जाता कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं नीरज शर्मा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है बिहार प्रदेश के जिला अरवल की। गांव लगता है लक्ष्मणपुर बात है। दोस्तों, यह बात है 30 दिसंबर लगभग रात 11 बजे की बात है, जब बताया जा रहा था कि 100 लोग से ज्यादा आरा के रास्ते से आते हैं, जबकि रास्ते में सोन नदी पड़ती है और सोन नदी को पार करते हुए नाव से आ जाते हैं। जब लोग नाव में बैठते हैं तो उनके हाथों में हथियार थे, हथियार के साथ बैठते हैं और इस गांव में आते हैं क्या, और उनके पास बम थे, उनके पास मौजूद सामग्री थी। उनकी तैयारी पूरी तरीके से गांव पर हमला करने की थी। जब लोग नदी पार करके गांव में प्रवेश करते हैं
तो नाविक को पैसा देने के बजाय वो नाविक की गर्दन काट देते हैं, यानी कहें तो नाविक की गर्दन काट दी जाती है। लगभग 6 लोग बताए जा रहे थे, 2-2 करके 3 नाव में बैठे हुए थे। 6 लोगों की गर्दन काटने के बाद वो हत्यारे गांव में प्रवेश करते हैं, गांव में पहुंचते हैं और गांव में पहुंचते ही इनका तांडव शुरू हो जाता है। तांडव ऐसे शुरू होता है कि लगातार गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। गोलियां चलते ही पूरे गांव में भगदड़ का माहौल बन जाता है। माहौल ऐसा बन जाता है कि जैसे आप लोग शोले पिक्चर देखे होंगे, गब्बर के आते ही उस गांव में भगदड़ का माहौल बन जाता है। सेम उसी तरीके से इस गांव में उस टाइम माहौल बना हुआ था। उस समय बहुत ठंड पड़ रही थी और जब गांव के लोग देखते हैं कि पूरे गांव में हमला हो गया है, तो गांव के लोग जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागने लगते हैं। गांव के लोग जान बचाने के लिए तो भागते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको बख्शा नहीं जाता है। उनके घरों में आग लगाना शुरू कर दिया जाता है। उनके घर में रखा हुआ अनाज हो या पशु हो, सब जलने लगते हैं। जो भी दिखाई दे रहा था उसको मारना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे करके उन्होंने 20 से 25 बच्चों की गर्दन काट दी थी। किसी को गोली मारी, किसी का पेट चीरा और औरतें जो बचने की कोशिश कर रही थी उनको भी बड़ी बुरी तरीके से मारा गया। 30 औरतों को पकड़कर किसी को गोली मारा जाता है तो किसी का गला काटकर हत्या कर दी जाती है। जब यह तांडव चल रहा था तो कुछ लोग अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब के सब भाग नहीं पाते हैं और बुरी तरीके से मारे जाते हैं। ऐसे 25 पुरुष होते हैं जो मौके पर मिलते हैं। इन पुरुषों के साथ भी वही किया जाता है जो महिलाओं और बच्चों के साथ किया जाता है। रात के लगभग मैं कहें तो रात को लगभग लगातार यही तांडव 4 से 5 घंटे तक चलता रहता है। भगदड़ जब मचती है तो चीख पुकार चलता रहता है, चीख पुकार होता रहता है। पुनः फिर से हमलावरों का जैसा मन कर रहा था, यानी जब उनका जैसा मन कर रहा था वैसे उसी तरीके से बच्चों को, महिलाओं को मार रहे थे, उनके घरों में आग लगा रहे थे, उनके बीवी बच्चों की गर्दन काट रहे थे, गोली मार रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह लोग कोई बदला ले रहे हैं। ऐसे करते करते उन लोगों ने 60 से 70 लोगों की हत्या कर दी थी। अगले दिन जब पुलिस आती है, देखती है, तो 29 महिलाओं में से 10 महिलाएं ऐसी थी जो गर्भवती थी, जिनके पेट चीरे गए थे, पेट फाड़े गए थे, उनके पेट से बच्चे बाहर निकल आए थे। यह दृश्य इतना भयानक था कि जो कोई देखा कांप सा गया। देखते ही देखते यह खबर पूरे प्रदेश में फैल जाती है कि बिहार प्रदेश के जो जिला अरवल है उसके लक्ष्मणपुर बाथे गांव में एक बहुत बड़ा नरसंहार हो गया। जितने भी मारने वाले थे आपको बता दूं कि एक एक व्यक्ति उसमें दलित होता है, यानी मरने वाले सारे दलित होते हैं। आरोप भी आता है, आरोप भी लगता है कि एक रणवीर सेना बनाया गया था और उसको बनाने वाले भूमिहार होते हैं। उन लोगों का कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं था। उन लोगों यानी उन दिनों राबड़ी देवी की सरकार हुआ करती थी, यानी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। फिर जब यह खबर भारत के राष्ट्रपति KR नारायण को पता चलती है तो वो कहते हैं कि आज का दिन राष्ट्रीय दिन, यानी राष्ट्रीय श्रम दिन है। उन्होंने इस दिन को राष्ट्रीय श्रम दिन के नाम से घोषित कर। यह बात अब भारत के हिस्से में नहीं थी, बल्कि पूरे दुनिया में फैल चुकी थी। लोगों को लग रहा था कि जमीनी विवाद के चलते 60 से 70 लोगों की हत्या कर दी गई। यहाँ से मौके पर पुलिस पहुँचती है और मौके पर राबड़ी देवी भी पहुँचती हैं। कहती हैं कि राबड़ी देवी कहती हैं कि आप लोग शांत रहिए, आप लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। राबड़ी देवी मुआवजा देने की बात करती हैं। परिवार के एक एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही जाती है। राबड़ी देवी यह आश्वासन देने के बाद वहाँ से चली जाती हैं। जब राबड़ी देवी अपनी राजधानी पहुँच जाती हैं, पहुँचने के बाद वह भूल जाती हैं कि हम किसी से कोई वादा भी करके आए हैं। अब गांव वालों को ट्राली में एक साथ भरा जाता है और अंतिम संस्कार के लिए नहर के किनारे ले जाया जाता है। नहर के किनारे ले जाया जाने के बाद वहां पर एक साथ 65 से 70 चिताएं बनाई जाती हैं और 65 से 70 चिताएं देखने के बाद ऐसा कौन सा व्यक्ति नहीं था, ऐसा कौन सा शख्स नहीं था जिसकी आंखों में आंसू नहीं था, जिसकी रूह न कांपी हो। ऐसे मंजर को देखकर, ऐसे सीन को देखकर लोग समझते हैं कि ऐसा भयानक मंजर उनके जिंदगी में कभी भी नहीं आया था। फिर कुछ दिन बीता
कोर्ट कचहरी होती है। कोर्ट कचहरी होने के बाद 40 लोगों को आरोपी बनाया जाता है। 40 लोगों को आरोपी बनाने के बाद जब मामला अदालत में पहुंचता है तो पता चलता है कि अदालत में जो मामला यानी जो सबूत पहुंचाए गए हैं, सबूत के आधार पर उन लोगों को बरी कर दिया गया है, क्योंकि सबूत जो थे पर्याप्त नहीं थे सजा देने के लिए। अब जो निचली अदालत होती है उनमें से 16 को फांसी की सजा सुनाई जाती है और 10 को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। यानी कहें तो आधे लोगों को सजा होती है और निचली अदालत आधे लोगों को बाइज्जत बरी कर देती है। कहती है कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन मामला है जब हाई कोर्ट में पहुंच जाता है और 9 अक्टूबर 2013 को हाई कोर्ट भी अपना फैसला सुनाता है, तो हाई कोर्ट ने लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। उन लोगों को हाई कोर्ट में फांसी की सजा सुनाई गई, चाहे उन लोगों में 16 लोग हों या उम्र कैद की सजा सुनाई जाने वाले लोगों में 10 लोग होते हैं। उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अब यह बाइज्जत बरी हो जाते हैं। हैरानी की बात यह थी कि एक साथ इतने लोगों की हत्या हो जाती है और पुलिस कोई सबूत नहीं जुटा पाती है। हालांकि जिस हिसाब से इनकी जांच पड़ताल होती है और पुलिस कोई सबूत नहीं जुटा पाता है, तो ऐसा लगता है कि यह जो हत्या हुई है या जो नरसंहार हुआ है, इस हत्या का, इस नरसंहार का जिम्मेदार कोई इंसान नहीं बल्कि भूत प्रेत या कोई शैतान है। अगर इंसान होता तो पकड़ा जाता है, भूत प्रेत थे इसीलिए नहीं पकड़े गए, क्योंकि भूत प्रेत कहीं पकड़े नहीं जाते हैं, देखे नहीं जाते हैं। आपको बता दें कि इस तरीके से ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। बुरी तरीके से ज़्यादा संख्या में लोगों को मार दिए गए हैं और पुलिस सरकार कुछ नहीं कर पाती है। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता है, कोई सबूत पुलिस इकट्ठा नहीं कर पाती किसी को पकड़ सके, आरोपी को पकड़कर सजा दे सके। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जब इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है लेकिन असली मुलजिम आरोपी को पकड़कर सजा नहीं दिया जाता है, उन्हें कभी सजा नहीं मिलती है, खुलेआम वो घूम रहे होते हैं, कितने घर बर्बाद हो जाते हैं, कितने बच्चे मार दिए जाते हैं, कितने बच्चों के सर पर से माँ बाप का साया उड़ जाता है। ऐसी महिलाएं होती हैं जो विधवा हो जाती हैं, ऐसे महिलाएं होती हैं जो गर्भवती रहती हैं, उसके बावजूद भी उनका पेट फाड़ा जाता है। बहुत ही दर्दनाक मंजर था। दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।